Hello everyone, welcome back to my channel that is HP Knowledge Valley. So today we are going to start a insert menu. ठीक है, so today insert menu के बारे में हम जानेंगे MS Word के अंदर. तो बेसिकली इंसर्ट मेनू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये रही, ठीक है. उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है. तो हमने प्रीवियसली देखा था होम मेनू के बारे में, जहाँ पे हमने फ़ॉन्ट के स्टाइल, फ़ॉन्ट के कलर, ठीक है, और बहुत सारे कुछ अलग अलग फंक्शन सीखे थे. तो आज हम जानेंगे इसके बारे में, वर्ड के बारे में, ठीक है. सो बेसिकली इंसर्ट मेनू के अंदर सबसे पहला है कवर पेज, दिख रहा है. तो कवर पेज होता क्या है, तो कवर पेज का ये है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट या ऐसा कुछ क्रिएट करना है, रिपोर्ट बनाना है प्रॉपरली, तो हर एक रिपोर्ट का एक फ्रंट पेज होता है. इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको इंसर्ट मेनू सिंपल वर्ड में समझाऊंगा कि जो फ्रंट पेज होता है, अगर आपको उसको डिज़ाइन करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा. तो उसके बजाय यहाँ पे कवर पेज के लिए बहुत सारे, देखो यहाँ पे इनबिल्ट दिख रहा है, इनबिल्ट डिज़ाइन करके दिए गए फंक्शंस दिए गए, बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस दिए गए. आपको सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है. देखो क्लिक करने के बाद ये फंक्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा. अगर ये कोई पेज आपने क्लिक किया, ठीक है, और इंसर्ट हुआ, लेकिन इसके लिए एक बेसिक चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, हो गया. देखो डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब टाइटल, उसका एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑथर नेम एंड मेल आईडी. आपको सिर्फ यहाँ पे बस फिल्टर ही करना है. बाय डिफ़ॉल्ट ये कवर पेज हो गया. उसके नीचे क्या आएगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन जो आपने क्रिएट की है, ठीक है. अगर ब्लैंक पेज क्रिएट करना है, और ब्लैंक पेज कहाँ क्रिएट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है. जैसे कि आपके पास ये पेज है और इस पेज के नीचे मुझे करना है, तो आपका कर्सर होना चाहिए इस पेज के ऊपर, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो अभी हाल में मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 पेज है. ये ब्लैंक पेज इंसर्ट करूँगा, मेरे पास हो जाएंगे 4 पेज. देखो यहाँ पे हो रहा है 4 पेजेस, ठीक है. तो सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, पेजेस को, कोई काम नहीं है, ठीक है. नाउ ये हो गया कवर पेज एंड ब्लैंक पेज. नाउ द टेबल. अभी टेबल के लिए बहुत सारे ऑप्शन है कि आप टेबल को कैसे इंसर्ट करते हो. तो यहाँ पे एक सिंपल सी फॉर्मेट दी गई, आपको सिर्फ कर्सर यहाँ पे लेके जाना है, तो आपको दिखाएंगे कितने रो एंड कितनी कॉलम का आपको टेबल इंसर्ट करना है. देखो यहाँ पे मैंने 5x8 का इंसर्ट किया है, 5 कॉलम एंड 8 रोज, ठीक है. इंसर्ट तो हो गया. इस टेबल की अगर मुझे डिज़ाइन चेंज करनी है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दी गई है, देखो दिख रहा है. जैसे मैं कर्सर को मूव करूँगा उसके हिसाब से इस टेबल की डिज़ाइन भी चेंज होती जाएगी. अभी देखो यहाँ पे भी दिख रही है आपको सबको, प्रॉपरली देखो, हो गया डिज़ाइन चेंज, ठीक है. अगर कोई ऐसा कहता कि मुझे इस तरह से टेबल इंसर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे मैन्युअली करना है, देन गोइंग टू द इंसर्ट टेबल, मैन्युअली एंटर योर रोज एंड कॉलम. जितनी रो एंड जितनी कॉलम डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा. देखो यहाँ पे 5 कॉलम एंड 10 रोज है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो देखो हो गया 5 रो एंड 10 कॉलम. ये अंदर इसलिए हुआ कि मेरा कर्सर अंदर था कॉलम के अंदर. अभी देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 एंड 10, ठीक है. हो गया 5x10 का. आपको सिर्फ सिंपली इंसर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है. इट्स अ क्लियर थिंग, ठीक है. ये हो गया आपका टेबल क्रिएट, ठीक है. नाउ अभी इंसर्ट में जाएंगे, ये लिखेंगे पिक्चर. हाँ, आपको अगर कोई ऐसा बोले कि मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है कोई बाहर से, ठीक है, तो क्या करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक ऑन दी पिक्चर मेनू. जैसे ही आपने क्लिक किया और पिक्चर जो भी आपके पास है उसके ऊपर क्लिक करो एंड इंसर्ट दे दो. जैसे आपने इंसर्ट प्रेस किया, देखो यहाँ पे पिक्चर आपका आ गया, ठीक है. बट ये फुल साइज़ में आएगा, आप उसको मैन्युअली कंप्रेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. देखो हो गया यहाँ पे कंप्रेस, ठीक है. अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे ये पिक्चर कोई एक पर्टिकुलर टेबल की एक कॉलम के अंदर चाहिए, एक सेल के अंदर चाहिए, ठीक है, ये पिक्चर, तो भी मैं डाल सकता हूँ. इट्स सो ईजी, ठीक है. आप दो ऑप्शन है यहाँ पे, कंट्रोल C करके, यहाँ पे कंट्रोल V करके भी डाल सकते हो. हो गया, देखो अंदर आ गया. अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो आप जिस कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हो, जिस रो में, यहाँ पे क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर्स में जाओ, क्लिक करो यहाँ पे पिक्चर्स के ऊपर, जो भी आपको इंसर्ट करना है इंसर्ट दे दो.
तो पर्टिकुलर उसी कॉलम के अंदर ये पिक्चर इंसर्ट हो गया है। देखो एक कॉलम के अंदर हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप बाहर पहले पिक्चर ले लो, ठीक है, उसको कंप्रेस करो, फिर अकॉर्डिंग टू योर साइज़ उसको टेबल के अंदर पेस्ट कर सकते हो। ये जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए कि ऐसा कर सकते हो आप। तो सेकंड ऑप्शन इज़ पिक्चर। फिर थर्ड वन इज़ शेप। अभी शेप का क्या है कि अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है, कोई पर्टिकुलर फ्लो दिखाना है, तो इसका यूज़ करके आप फ्लो चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो फ्लो चार्ट में सबसे पहले सिंबल होते हैं। देखो बहुत सारे सिंबल ले रहा हूँ फॉर द स्टार्ट एंड स्टॉप, अगेन शेप्स एंड लाइन। ये मेनू को मुझे लिंक करने के लिए हो गया। दूसरा कि मैंने एरो ड्रॉ कर लिया। अभी वापस सिंबल, देखो रेक्टेंगल बॉक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं अटैच करूँगा। अगर अटैच नहीं होता आप कर्सर से, ठीक है, एरो की से उसको प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे कोई दूसरा सिंबल इंसर्ट करना है, ठीक है, फिर अगेन ये लाइन आ जाएगी, दैट इज़ कनेक्टर, कनेक्टिंग लाइन, यू कैन से दैट। देखो और ये लाइन कनेक्ट हो गई। अगेन इंसर्ट में जा रहा हूँ मैं, अगेन शेप में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर मुझे रेक्टेंगल बॉक्स इंस्टॉल करना है, ठीक है, इट इज़ फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अगर आपको ये नॉलेज होगा कि फ्लो चार्ट कैसे डिज़ाइन होता है तो आप कर सकते हो। तो देखो ये प्रॉपरली एक डिज़ाइन हो रहा है आपका फ्लो चार्ट। तो ये इंसर्ट मेनू से आप शेप में जाके कोई भी शेप या कोई भी डिज़ाइन आप इंसर्ट कर सकते हो। ये है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे दिख रहा है थर्ड वन। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी दिया गया है, ये रहा, दिख रहा है मेरा कर्सर यहाँ पे आपको, हाँ। और यहाँ पे भी दिया गया है, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कुछ है नहीं बेसिकली। अगर आपको कोई इमेज के ऊपर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखनी है तो आप ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके इजीली लिख सकते हो उसके ऊपर। आपको सिर्फ सिंपल क्रिएट करना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना है हाई, ठीक है, और इसको करना है थोड़ा छोटा, और उसको यहाँ पे ये है उसकी लेआउट ऑप्शन। आप उसको थ्रू, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो अलग अलग उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखो हो गया पीछे, ये हो गया थ्रू, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर या कोई डिज़ाइन इमेज के ऊपर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा मेनू, शेप मेनू। नाउ थर्ड वन इज़ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के लिए हम लेंगे नया पेज, क्योंकि थोड़ा कुछ है ज़्यादा है उसके अंदर सीखने के लिए। ओके, स्मार्ट आर्ट कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन, जैसे कि लिस्ट, आपको अगर लिस्ट बनाना है कोई प्रॉपर्ली कोई आइटम का, कि आपके पास इतनी आइटम है, ठीक है, और उसका लिस्ट ये है, तो उसके बहुत सारे देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कौन सी तरह से बना सकते हो, ठीक है। फिर ये प्रोसेस है, अगर आपको कोई प्रोसेस डिस्प्ले करनी है, ये प्रोसेस ऐसे जाती है, इसका फ्लो अप डाउन है, अप साइड है, डाउन साइड है, तो आप लिख सकते हो। अगर कोई सर्कल में है, ठीक है, कोई आपको साइकिल क्रिएट करनी है जो आपको पता है स्टेट वाइज, देखो ये रही साइकिल, ओके दे दो, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है उसके नाम, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एनालिसिस, यहाँ पे लिखूँगा मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, नहीं फिर आएगा कोडिंग, नहीं डिज़ाइन, फिर आएगा कोडिंग एंड देन टेस्टिंग। ये है एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट आता है, उसकी ये साइकिल है। ये हो गई बेसिक साइकिल। तो आपको अलग से सिंबल लेके डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ स्मार्ट आर्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द डिज़ाइनर्स, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे सिंबल का यूज़ करके बना सकते हो, पिरामिड भी ले सकते हो, पिक्चर्स भी ले सकते हो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। नाउ अभी है हाइपरलिंक, जो बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप ऐसी टेक्स्ट होती है जहाँ पे क्लिक हियर, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो बेसिकली क्या हो जाता है, आप कोई पर्टिकुलर एक नए पेज के ऊपर या फिर कोई डिज़ाइन या कोई इमेज ओपन हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर उसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखे प्रॉपर्ली। हाइपरलिंक ऐसा होता है कि कोई टेक्स्ट के ऊपर आपको एक लिंक क्रिएट करनी होती है, कोई अलग पेज की या अलग कोई चीज़ की, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको जिसके ऊपर ये हाइपरलिंक क्रिएट करनी है, हाँ दूसरी बात,
हाइपर लिंक आप इमेज के ऊपर भी कर सकते हो। तो सेम थिंग, आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, फिर हाइपर लिंक के अंदर जाना है। फिर अगर कोई ऐसा कहे कि मुझे हाइपर लिंक के अंदर ये पिक्चर ओपन होनी चाहिए, क्लिक करने के बाद देखो इसका कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है कि क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल को प्रेस करूँगा एंड देन क्लिक। ये देखो हो रहा है इमेज ओपन, ठीक है। तो ये हुई सिंपल इमेज ऑफलाइन। अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कोई ऑनलाइन पेज यहाँ पे डालना है कि ये पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँ और वो पेज ओपन हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी पेज आपको चाहिए उसकी एक यहाँ पे लिंक बनाओ। जैसे कि मुझे चाहिए यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के अंदर मुझे मेरी चैनल के अंदर जाना है डायरेक्टली, ऐसे सर्च नहीं करना है मुझे, ठीक है। जब मुझे अगर चैनल में जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज़ माय चैनल नेम, ठीक है, जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ HP नो वैली। फिर यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मेरे चैनल के अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो उससे एक बेटर ऑप्शन ये है कि आपकी चैनल की जो लिंक आपको मिल रही है, ठीक है, उसको आपको क्लिक करना है, दैट इज़, और कंट्रोल C उसको कॉपी करना है एंड देन आपको जाना है अगेन हाइपर लिंक के अंदर, और जो यहाँ पे एड्रेस लिखा है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया है एड्रेस, यहाँ पे आपको कंट्रोल V कर देना है, पेस्ट करनी है उस लिंक को एंड देन ओके। आगे अगेन क्लिक हियर का ऑप्शन, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन कंट्रोल प्लस क्लिक। देखो अभी क्या हो रहा है, ये देखो मेरी चैनल का पेज यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया। अब आप यहाँ से मेरे सारे वीडियोस और सारे प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो जाते हैं हम अगेन आपके वर्ड मेनू में हमारे वापस, ठीक है, दैट इज़ हाइपर लिंक। नाउ द सेकंड वन इज़ हेडर। अभी हेडर क्या है, तो हेडर एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा कोई फंक्शन है कि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक पेज के ऊपर आपको कंपलसरी कुछ लिखना है, ठीक है, तो हेडर में जाना पड़ेगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और उसको उसके रिपोर्ट के अंदर उसका एनरोलमेंट नंबर हर एक पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हेडर में जाके आपको एक यहाँ पे जैसे ही हेडर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक टाइप हियर करके एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ENROLL एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी है, देखो डेट एंड टाइम आप इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, फाइल का नेम, फाइल का पाथ, ऑथर का नाम, ठीक है, फिर क्विक फील्ड्स, पिक्चर, आप जो भी इंसर्ट करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ एनरोलमेंट नंबर लिखा, देखो एनरोलमेंट नंबर मेरे सारे पेज के ऊपर यहाँ पे तो दिख रहा है, उसके ऊपर के पेज में जाएंगे हम, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। मैंने टाइप तो सिर्फ एक ही पेज के ऊपर किया था, तो हेडर, ठीक है, वहाँ पे हम डाल सकते हैं। और सेम थिंग फुटर का भी यही इश्यू है कि आपको फुटर के अंदर और नीचे पेज के एकदम एंड में आपको जो भी इंसर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, जो भी लिखना है। और हाँ, अगर कोई ऐसा कहे कि मुझे पेज नंबर लिखने हैं सारे पेज के अंदर, तो उसके फुटर के एग्जैक्ट बाजू में दिया है पेज नंबर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको टॉप ऑफ द पेज, और यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया, कैसे लिखो आप अलग अलग तरह से, देखो देखो हर एक तरह की फॉर्मेटिंग दी गई है। हम लिखेंगे बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम में कैसे लिखते हैं, कहाँ पे लिखना है आपको, कैसे लिखना है, देखो मुझे इस तरह से लिखना है बॉटम में, मैंने क्लिक किया, हो गया। देखो अभी हर एक पेज के अंदर नीचे पेज नंबर आ गया, देखो ये 1 नंबर का पेज, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, हो गया। इससे सिंपल, क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है, हो रहा है 3, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर ये है वर्ड आर्ट, उसके बाद वाला, तो वर्ड आर्ट है जो, वो भी बहुत ईजी है। वर्ड आर्ट क्या करता है कि आपकी कोई टेक्स्ट है, तो आपको को अगर ये हमने होम मेनू में भी देखा हुआ है पहले, फिर भी हम बता देता हूँ मैं कि अलग अलग स्टाइल, जैसे मुझे इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने मेरी चैनल का नाम यहाँ पे टाइप किया है, तो देखो ये किस तरह से आया कि जिस तरह से उसकी स्टाइल दी गई थी, ठीक है। अभी उसकी साइज़ आप बड़े कर सकते हो, देखो देखो है कि नहीं। अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ, देखो हो गया चेंज, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मतलब इसमें बहुत सारी स्टाइल्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो अलग अलग, डिपेंड।
दिख रहा है, देखो हर एक अलग अलग तरह की, ठीक है। तो दैट इज़ वर्ड आर्ट, मीन्स इसमें ऐसा है कि आप अपने वर्ड की स्टाइल, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, मतलब डिपेंड है आपको जो भी रखनी है, ये फेडर में या कहीं और तरह के डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर ये है एक नई बात, अभी क्या है देखो, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स अगर आपको कोई फाइल, पूरी फाइल यहाँ पे इंसर्ट करनी है, सोचो फाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की फाइल्स की एक्सटेंशन दी गई, अगर आपको एक्सेल सीट इंसर्ट करनी है तो इसमें जाओ, अगर मुझे कोई एक्रोबेट रीडर का डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके दिया, फिर ये मुझे पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पीडीएफ की फाइल दिख रही है, ये मेरा एक पीएचपी का सर्टिफिकेट है जो मैंने वर्डप्रेस डिज़ाइन का एक कोर्स किया था, देखो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, देखो ये पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है यूडेमी का, दिख रहा है। आपको करना क्या है, सिंपल सिलेक्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से अपनी साइज़ के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको छोटा करने के बाद एक पूरा एक पेज में आ जाए ऐसा कर देता हूँ, देखो 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 हो गया, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग, आप पूरा डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट कर सकते हो उसके अंदर। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिए गए आपको लिखना नहीं पड़ेगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपांशन ऑफ सम, ठीक है। ये बहुत सारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको कोई नए इक्वेशन डालने हैं तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से। बट यहाँ पे इंसर्ट करने में एक दिक्कत ये रहेगी कि आपके पास सिंबल नहीं होंगे। सिंबल देखो यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे, आप यूज़ कर सकते हो। ये रहे देखो इक्वेशन, इंटीग्रेशन और सब, मीन्स 2013 के वर्जन में इन लोगों ने काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। बाकी पहले के फॉर्मेट वर्ड के अंदर ये कुछ नहीं था कि आप नहीं डाल सकते हो इसके अंदर, बहुत टाइम लगता था इंसर्ट करने में। तो आपको क्या करना होता था कि नेट से आप सिंबल डाउनलोड करो, फिर यहाँ पे इंसर्ट करो, फिर आपका इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंबल करके एक दिया गया प्रॉपरली, आप यहाँ पे जाओ मोर सिंबल में, बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, देखो यहाँ से अलग अलग कैटेगरी दी गई है, ठीक है। ये करेंसी के सिंबल थे जो अभी हाल में दिख रहे हैं आपको, फिर ये नंबर फॉर्म्स है देखो सारे, ठीक है। आप इंसर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट है, अलग अलग टाइप की डिज़ाइन, मतलब फ़ॉन्ट की स्टाइल के हिसाब से भी चेंज हो जाएंगे, देखो एरियल तो एरियल हो गए। तो ये बहुत सारी है कुछ इंसर्ट मेनू के अंदर, इतने सारे हैं फंक्शंस, ठीक है। सो आपको अगर ये पूरा वर्ड पढ़ना है तो कंटिन्यूसली मेरे इस वीडियो को, मिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। इसके पहले के लेक्चर में मैंने वर्ड के होम मेनू के बारे में 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप ये वो भी वीडियो देखिए और ये भी देखिए, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share my video and please subscribe my channel, that is HP No Valley, which I have wrote in my document. So thanks for watching my video.